हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में। आज के इस पार्ट में हम जानेंगे मीनिंग ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्र का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्र की परिभाषा, फीचर्स ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्र की विशेषताएं, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, अंश और ऋण पत्र में अंतर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए कंपनी कैन गेट लॉन्ग टर्म फाइनेंस बाय टू मेथड्स। एक कंपनी दीर्घकालीन वित्त दो विधियों द्वारा प्राप्त कर सकती है। फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गमन द्वारा। सेकंड है इशू ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा। जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो जो शेयर को खरीदते हैं उनको हम ओनर और मालिक कहते हैं। जब कंपनी डिवेंचर्स को इशू करती है और जो डिवेंचर को खरीदते हैं तो ये कंपनी के क्रेडिटर्स और लेनदार होते हैं। तो यहाँ से आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेयर्स होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के मालिक ओनर। डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स या लेनदार होते हैं। नो कंपनी कैन इशू शेयर्स इन एक्सेस ऑफ इट्स ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कोई भी कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूंजी से अधिक राशि के अंश निर्गमित नहीं कर सकती। इफ एट द टाइम द कंपनी नीड्स मोर मनी देन द कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम द पब्लिक। यदि किसी समय कंपनी को अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी जनता से ऋण ले सकती है। डिवेंचर्स आर इशूड इन द सेम वे एज शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक। जनता से ऋण लेने के लिए कंपनी द्वारा अंशों की तरह ही ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। द अमाउंट रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिवेंचर्स इज आल्सो कॉल्ड डेब्ट कैपिटल। ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा इकट्ठी की गई राशि को ऋण पूंजी भी कहते हैं। तो हमने जाना कि कंपनी ऑथोराइज्ड शेयर्स कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। फिर अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है मनी की तो वो क्या कर सकती है, लोन ले सकती है फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से लोन ले सकती है, जनता से लोन ले सकती है, मतलब उसको डिवेंचर इशू कर सकती है। और जैसे कंपनी शेयर्स को इशू करती है वैसे ही डिवेंचर्स भी इशू होते हैं। और जो अमाउंट, जो राशि डिवेंचर को इशू करने से इकट्ठी होती है उसको हम डेब्ट कैपिटल कहते हैं, हिंदी में ऋण पूंजी उसको कहते हैं। अब हम जानते हैं मीनिंग क्या है डिवेंचर का, मीनिंग ऑफ डिवेंचर। तो कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट है। कंपनी देखेगी लेंडर को जिसके पास पैसा है, तो कंपनी उस पैसा लेने के लिए एक सर्टिफिकेट इशू करेगी डिवेंचर लेंडर को, और लेंडर क्या करेगा, उस सर्टिफिकेट के बदले में जो अमाउंट है, मनी है, वो कंपनी को पे करेगा। अब डिवेंचर क्या है, ए डिवेंचर इज ए रिटन प्रूफ ऑफ द लोन टेकन बाय द कंपनी एज इट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का लिखित प्रमाण है क्योंकि यह कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किए जाते हैं। इन द डिवेंचर्स देयर इज अ स्पेशल मेंशन ऑफ द फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट पेड, द टर्म ऑफ द डिवेंचर एंड द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ऋण पत्र में अंकित मूल्य, ब्याज दर, मूल राशि का भुगतान, ऋण पत्र की अवधि तथा शोधन की शर्तों का विशेष उल्लेख होता है। इट आल्सो एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड द कंपनी। यह ऋण पत्र धारी और कंपनी के मध्य अनुबंध का कार्य भी करती है। तो डिवेंचर क्या है, अब कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने क्या किया, ऋण पत्र जो है जारी किया लेंडर को। तो ये ऋण पत्र क्या है, तो ऋण पत्र है ऋण की स्वीकृति का एक लिखित प्रमाण पत्र जो कंपनी सार मुद्रा के अधीन जारी करती है। ए डिवेंचर इज ए रिटन प्रूफ ऑफ ए लोन टेकन बाय द कंपनी एज इट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। और इसमें क्या क्या लिखा होता है, इसमें फेस वैल्यू लिखी होती है कि कितने की फेस वैल्यू है डिवेंचर की। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट रेट है जो ब्याज मिलेगा, तो वो डिवेंचर से पहले लिखा जाता है। जैसे अगर लिखा है 10%, तो इसका मतलब 10% जो है वो डिवेंचर दे रही है कंपनी, और 12% है तो 12% जो है इंटरेस्ट दे रही है डिवेंचर के ऊपर कंपनी। इसके साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट के कितना राशि जो है वो जमा की गई है, एंड टर्म्स ऑफ द डिवेंचर, जो डिवेंचर इशू किए वो कितने साल के लिए जारी किए हुए हैं,
एंड द टर्म ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन होता है शोधन, जैसे वापिस करना है पैसा तो उसकी शर्तों का पूरा इसमें उल्लेख लिखा होता है कि कब पैसा वापिस होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये हुआ डिवेंचर। तो ऋण पत्र क्या हुआ, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र है और यह कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत निर्गत किया जाता है, अर्थात कंपनी इसमें अपनी मोहर भी लगाती है, उसके तहत ये जारी किया जाता है। और ये एक ऐसा जैसे डॉक्यूमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस में, जब लेंडर इन्वेस्ट कर देता है तो ये लेंडर बन जाता है डिवेंचर होल्डर, और ये है कंपनी। तो कंपनी और डिवेंचर होल्डर, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर, इनमें जो है ये एक अनुबंध भी करवाता है, ये इसके जरिए इनमें अनुबंध होता है। तो ये हो गया एक लिखित प्रमाण पत्र जो कंपनी एक सार मुद्रा के अधीन उसको निर्गमित करती है। अब देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्र की परिभाषा। एज पर सेक्शन 230 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, डिवेंचर्स इंक्लूड्स डिवेंचर, stock, bonds and any other securities of the company whether constituting a charge on assets of a company or not। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड तथा कंपनी की अन्य कोई प्रतिभूति सम्मिलित की जाती है, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभाव उत्पन्न करती हो या नहीं। तो ये डेफिनेशन दी गई है कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 230 में कि ऋण पत्र में हम किस किस को शामिल कर लेते हैं, एक ऋण पत्र को, स्टॉक को, बॉन्ड को और सभी सिक्योरिटीज को हम जो है शामिल कर लेते हैं, चाहे वह कंपनी की एसेट्स के ऊपर जो है प्रभार, जो चार्ज उत्पन्न करती हो या नहीं करती हो, उन सब को हम क्या कहेंगे, डिवेंचर। तो डिवेंचर में डिवेंचर भी आ जाएगा, स्टॉक भी आ जाएगा, बॉन्ड भी आ जाएगा और अदर सिक्योरिटीज भी आ जाएगी, चाहे वो चार्ज प्रभार उत्पन्न करती है कंपनी के ऊपर या ना करती हो। तो हमने जान ली डेफिनेशन डिवेंचर की। अब हम देखते हैं इसकी फीचर्स, विशेषताएं। तो डिवेंचर इज लोन सर्टिफिकेट विच इज रिटन प्रूफ ऑफ द लोन टेकन बाय द कंपनी। ऋण पत्र ऋण का एक प्रमाण पत्र है जो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र है। तो पहली विशेषता ये होगी जो हमने डिस्कस किया, तो यह क्या है, ऋण का एक प्रमाण पत्र है और किसके अधीन, यह सार मुद्रा के अधीन जारी किया जाता है। सेकंड देखते हैं, डिवेंचर आर इशूड अंडर द कॉमन सील्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्र को कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है। तो देखो इसके दो पॉइंट हो गए, पहला हो गया कि यह एक प्रमाण पत्र है लिखित, और दूसरा लिखित कैसे जारी किया जाता है, कंपनी की सार मुद्रा के अधीन। तो दूसरी विशेषता ये होगी। तीसरी है, इट शोज द टाइम पीरियड आफ्टर विच द अमाउंट बोरोड बाय द कंपनी विल बी रिपेड। इसमें उस समय अवधि को दर्शाया होता है जिसके पश्चात कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का पुनः भुगतान किया जाएगा। तो इसमें वो भी लिखा होता है टाइम पीरियड के कब जो है पैसा वापस किया जाएगा जो लिया हुआ है। फोर्थ नंबर पे, द डिवेंचर होल्डर receives interest on his debenture at a fixed rate. The interest is usually paid after every 6 months whether the company gains or loss. ऋण पत्रधारी अपने ऋण पत्र पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करता है। ब्याज का भुगतान प्रायः 6 महीने के पश्चात किया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं। तो एक MCQ आपको यहाँ से बन सकता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता है, फिक्स होता है डिवेंचर के ऊपर, और यह 6 महीने के बाद जो है मिलता जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ये मिलता ही मिलता है। तो 4 विशेषताएं होगी। अब देखते हैं आगे पांचवी, डिवेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्र प्राय कंपनी की संपत्तियों पर चल बंधक के रूप में सुरक्षित होते हैं, अर्थात जब डिवेंचर इशू करते हैं तो जो कंपनी है वो अपनी संपत्ति क्या करती है, मॉर्टगेज रखती है। ठीक है, एक विशेषता ये भी है। 6 नंबर पे, ए डिवेंचर सर्टिफिकेट आल्सो गिवन ब्रीफ डिटेल्स अबाउट द सिक्योरिटी इफ एनी। एक ऋण पत्र सर्टिफिकेट सुरक्षा के विषय में संक्षिप्त ब्यौरा यदि कोई हो भी देता है। तो जो सर्टिफिकेट है जो हमने डिस्कस किया, ये जो है एक सुरक्षा भी प्रदान करता है, एक सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। 7 नंबर पे, डेप्ट रेज्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स इज आल्सो कॉल्ड डेप्ट कैपिटल। ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा लिए गए ऋण पूंजी भी कहा जाता है। तो जो हमारे को पैसा इकट्ठा होता है डिवेंचर से, इशू ऑफ डिवेंचर से, उसको हम डेप्ट कैपिटल
और ऋण पूंजी भी कहते हैं, एक विशेषता ये है। और 8 नंबर पे डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये आपको शुरू में बताया कि ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं, और शेयर होल्डर क्या होते हैं, मालिक होते हैं। 9 नंबर पे डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार और डिडक्शंस और प्रीमियम, ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य या कटौती या प्रीमियम पर किया जा सकता है, अर्थात इनको पार में और हम डिस्काउंट में और प्रीमियम में भी क्या कर सकते हैं, हम इनको इशू कर सकते हैं। इसका 10 नंबर पे एक कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर, एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है। अब कंपनी चाहे जैसे पहले डिवेंचर इशू किया तो वो अपने डिवेंचर्स को क्या कर सकती है, क्रय भी कर सकती है। तो ये हमने डिस्कस कर ली ऋण पत्र की फीचर्स। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। तो पहले लिया हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर शेयर एंड डिवेंचर। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं नेचर, प्रकृति। ए शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, अंश कंपनी की पूंजी का एक भाग होता है। ए डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ लोन ऑफ ए कंपनी, ऋण पत्र कंपनी के ऋण का एक भाग होता है। तो जो शेयर है वो पार्ट ऑफ कैपिटल पूंजी का भाग है, और यह एक ऋण का भाग है, एक लोन का पार्ट है, एक डिफरेंस हो गया। सेकंड, होल्डर, धारक, होल्डर ऑफ द शेयर्स इज कॉल्ड शेयर होल्डर, अंशों के धारकों को अंशधारी कहा जाता है। होल्डर ऑफ द डिवेंचर इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर, ऋण पत्रों के धारकों को ऋण पत्रधारी कहा जाता है। तो इनको बोलते हैं हम शेयर होल्डर, इनको बोलते हैं हम डिवेंचर होल्डर। थर्ड नंबर पे स्टेटस, स्थिति। शेयर्स होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, अंशधारी कंपनी के मालिक हैं। डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यह ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। 4 नंबर पे रिटर्न, प्रत्याय। शेयर्स होल्डर आर पेड डिविडेंड ऑन देयर होल्डिंग, अंशधारियों को उनके विनियोग पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। डिवेंचर्स होल्डर आर पेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हेल्ड बाय देम, ऋण पत्रधारियों को उनके पास ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, अर्थात इनको मिलता है डिविडेंड। ये भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनके ऊपर मिलता है इंटरेस्ट। अब 5th नंबर पे रेट, दर। रेट ऑफ डिविडेंड मे चेंज टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की मात्रा के आधार पर लाभांश की दर समय समय पर बदल सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज फिक्स्ड, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर स्थिर रहती है। तो इनमें फ्लेक्सिबल रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन इनमें फिक्स रहती है। सिक्योरिटी, सुरक्षा। शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, अंश सुरक्षित नहीं होते हैं। डिवेंचर्स आर ऑर्डिनरी सिक्योर्ड, ऋण पत्र प्रायः सुरक्षित होते हैं। तो ये सिक्योर हैं डिवेंचर, और शेयर जो है सिक्योर नहीं होते, मतलब इसमें पैसा डूबने का रहता है, खतरा रहता है, लेकिन डिवेंचर बिल्कुल सुरक्षित है। रीपेमेंट, पुनर्भुगतान। शेयर्स आर नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के जीवन काल के दौरान अंशों का भुगतान नहीं किया जाता है। डिवेंचर्स आर इशूड फॉर ए डेफिनेट पीरियड, हैंस दे आर रिपेड, ऋण पत्रों एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, इसलिए इनका पुनर्भुगतान किया जाता है। तो जो शेयर्स होल्डर होते हैं उनका कंपनी अपने जीवन काल में पैसा वापस नहीं करती है, और डिवेंचर होल्डर की रिडम्पशन हो जाती है, इनका पैसा जो है वापस किया जा सकता है। इशू ऑफ डिस्काउंट, कटौती पर निर्गमन। सेक्शन 53 इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, धारा 53 छूट पर शेयर्स अंश जारी करने पर प्रतिबंध लगाती है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, ऋण पत्रों के कटौती पर निर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात हमने शेयर्स का टॉपिक भी डिस्कस किया, उसमें जो सेक्शन 53 थी उसके तहत हम शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, लेकिन हम डिवेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन मतलब 9 पॉइंट, वोटिंग राइट, मत का अधिकार। शेयर्स होल्डर है वोटिंग राइट, अंशधारियों के पास मतदान का अधिकार होता है। डिवेंचर्स होल्डर हैव नो वोटिंग राइट, ऋण पत्रधारियों के पास मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, अर्थात जो शेयर होल्डर होते हैं वो वोट डाल सकते हैं कंपनी की मीटिंग में, और डिवेंचर्स होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट, प्रबंध में हिस्सेदारी। शेयर्स होल्डर आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, डिवेंचर्स होल्डर आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, अंशधारक कंपनी के प्रबंध में भाग लेने के हकदार हैं, और ऋण पत्र धारक कंपनी के प्रबंध में भाग लेने के हकदार नहीं हैं।
तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन सिर्फ शेयर होल्डर ही कर सकते हैं, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर हैं वो कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का उनका अधिकार नहीं होता। अब प्रायोरिटी ऑफ रिफंड, पुनर्भुगतान की प्राथमिकता। इन केस ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर फंड्स आर रिफंडेड आफ्टर एवरी क्लेम इज सेटल्ड। डिबेंचर्स होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी ऑफ रिफंड ऑफ देयर लोन प्रायोरिटी टू शेयर होल्डर। कंपनी के समापन की स्थिति में अंशधारियों के कोषों की वापसी प्रत्येक अन्य दावे भुगतान करने के पश्चात की जाती है। ऋण पत्रधारियों को अंशधारियों से पहले अपने ऋण की वापसी की प्राथमिकता होती है। तो जब कंपनी का समापन होता है तो सबसे लास्ट में मिलता है शेयर होल्डर को, जबकि डिबेंचर होल्डर को इनसे पहले जो है मिल जाता है। तो जो शेयर होल्डर हैं उनका होता है सेटल, मतलब सबको देने के बाद, ठीक है, और डिबेंचर को सबसे पहले मिल जाता है। अब 12 नंबर, मॉर्टगेज, बंधक। देयर कैन बी नो मॉर्टगेज शेयर्स, कोई भी बंधक अंश नहीं होते हैं। देयर कैन बी मॉर्टगेज डिवेंचर्स, बंधक ऋण पत्र हो सकते हैं, अर्थात हम डिवेंचर्स को क्या कर सकते हैं, मॉर्टगेज भी रख सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिए इसके डिफरेंस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।